प्रश्न सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है पंकज अग्रवाल जयपुर से। उनका प्रश्न है कि महाराज जो दान पुण्य की जाती है तो क्या अलग अलग व्यक्ति को दान देने का अलग अलग सब महत्व और पुण्य होता है कि एक ही ऐसा? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो जी, ये जो दान करना, सहयोग करना, मदद करना, ये सब जो है हमारे शास्त्र में देश काल पात्र तीन चीज देख करके दिया जाता है। देश काल पात्र च दीयते दानम कल्याणम। हमारा भगवान कृष्ण गीता ने भी इसका वर्णन किया है कि अगर दान करना चाहिए तो देश काल पात्र तीन चीज देख करके दान मदद सहयोग करना चाहिए। ये सब का अलग अलग सब महिमा है। देश यानी जो इलाका में, जगह जिसको कहते, जो जगह पर जहां भी कोई गरीब दीनहीन जरूरतमंद ऐसे जो इलाका है, गरीबी इलाका जिसको कहते हैं, जहाँ अकाल पड़ गया है या कुछ ऐसे विपत्ति आ गया है, लोग परेशान है, या अकाल विपत्ति नहीं आया तो भी आप देखेंगे दुनिया में बहुत ऐसे इलाका है जो गरीबी इलाका है। वो इलाका में जाके लोगों को अगर दान करे, सहयोग करे, मदद करे तो उसकी महिमा जो है ज्यादा होती है, पुण्य ज्यादा होता है। वही दान अगर जाकर जो बिल्डिंग में रहने वाले करोड़पति अरबपति आदमी, जो गाड़ी में चलने वाले, एरोप्लेन से चलने वाले, वही फ्लैट में रहने वाले, बड़े बड़े जो कमाई करने, उनको दान करने से उसका मतलब पुण्य कुछ भी क्या, थोड़ा सा एक पैसा मिलेगा। वही गरीब दीनहीन इलाका में जाके दान करने से उसका 100 गुना फल मिलेगा। तो ये हुआ गया देश काल। उसमें देखना चाहिए इस समय क्या है। समय मतलब कि ऐसे कुछ विपत्ति का समय जहां पर आ गया कोई इलाका में, कहां भी किसी व्यक्ति के जीवन में, उसी समय अगर उसको मदद करे तो उसकी महिमा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति को आप दान करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, वो संकट में है, मुसीबत में है, बीमारी उसको ग्रसित कर लिया है, या लड़की की शादी करना है, या कुछ ऐसे परेशानी में फंस गया है जिसको उसको अर्थ की जरूरत है, रुपया पैसा की जरूरत है, मंद है, अगर नहीं मिलेगा तो उसका जो है बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा, या तो उसका मृत्यु भी हो सकता है, और कोई मदद करने वाले है नहीं, या लड़की का शादी अगर हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा मदद नहीं करे तो शादी रुक जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी उसका। कुछ ऐसे मुसीबत में जो फंस गया है जहां पर वहां पर मदद करने से ही उसका जो है ठीक बच जाएगा वो। तो ऐसे इसको समय कहा जाता है। इसी समय के अंतर्गत कोई भी आ सकता है, कोई धनी भी हो सकता है कि ना। कभी कभी कोई कोई धनी ऐसे मुसीबत में फंस जाते हैं कि उनको भी धन का सहयोग नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉम्बे का करोड़पति, अरबपति, करोड़पति आदमी है, अब कहाँ पर घूमने चला गया है, लेकिन ये बद्रीनाथ चला गया, कोई केदारनाथ चला गया, कोई ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर उसका पैसा पैसा सब चोरी हो गया, और वहाँ पर जो है खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है, अब भटक रहा है। तो भले ही वो करोड़पति है, अरबपति है, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बाढ़ में फंस गया, नदी या कुछ ऐसे भूकंप इलाका में फंस गया जहाँ पर वो भी खाने पीने बिना मर रहा है, वहाँ पर कोई मदद करने वाला नहीं है, तो ऐसे समय में आप उनको भी अगर भी जाकर मदद करेंगे, भले ही वो करोड़पति है, अपने बॉम्बे में अरब संपत्ति हो, या अपने दिल्ली में कहाँ भी रहता हो, करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन उसी समय वो मुसीबत में आ गया है, इसलिए उस समय उनकी मदद करना। यानी समय में बहुत लोग आ सकते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे सम्राट, लेकिन ऐसे समय आया कि वन वन भटक करके जीवन बिताया,
भगवान राम भी है तो विश्व सम्राट, लेकिन वनवास में कैसे कैसे समय बिता। तो ऐसे परिस्थिति समय किसी के जीवन में, किसी ऐसे इलाका में, ये कहाँ भूकंप आ जाता है, कहाँ कुछ आ जाता है, ऐसे कुछ समय ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जैसे कोरोना आ गया था हमारा भारत में। तो ऐसे परिस्थिति में जब किसी सहयोग मदद की जाती है तो उस समय जो है उसके पुण्य और बढ़ जाता है। इसलिए बीमार, गरीब, जिस समय जो बीमार हो, मुसीबत में हो, उसी समय व्यक्ति को मदद करना चाहिए। और यह पात्र, पात्रता मतलब वो व्यक्ति दान के पात्र है कि नहीं। जैसे आपने दान दिया और लेकर के शराब पी लिया तो फिर वो दान का पात्र नहीं है। इसलिए देखना चाहिए ये व्यक्ति क्या है, कौन है। इसको देंगे तो ये शराब पी लेगा कि लेकर गया वैश्यालय में जाएगा कि और पत्ता खेलेगा कि क्या करेगा, ये सब देखना चाहिए। इसलिए वो पात्र देखना चाहिए। अगर ये लेने के बाद अपने घर में भोजन करेगा, खाएगा, पिएगा अपने, तो ऐसे पात्र को भी थोड़ा देखना चाहिए। हाँ, व्यक्ति को देने से अपना इलाज में लगाएगा, जो कि बीमार ग्रसित है, इलाज में लगाएगा और स्वस्थ होगा, तो ऐसे व्यक्ति को देने से आपको पुण्य होगा, महिमा आपकी बढ़ेगी, इसका जो है फल ज़्यादा मिलेगा। भले ही हो गरीब हो चाहे धनी हो, इसमें कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कोई गरीब है, खाने पीने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, आपने उनको 5,000 रुपये दे दिया और उसको लेकर वो शराब पी गया, वैश्यालय चला गया, तो ऐसे व्यक्ति को जो है देने से ये देखना चाहिए, थोड़ा सा पात्रता देखना चाहिए। इसी पात्रता के अंदर जो है एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज, अगर आपने पात्रता में कोई आम गरीब जो खाने पीने के लिए परेशान है, दुखी है, गरीब है, जिसको अनाज नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आपने दिया तो पुण्य तो मिलेगा ही। ये पुण्य खाते में सब आएंगे। स्वर्ग में या मरने के बाद आपको अगली जन्म में ये सब का पुण्य फल मिलेगा, या स्वर्ग में जाएंगे। पब्लिक की जो है दुखी की सेवा करने से, मदद करने से, दान करने से। उसमें भी किसी ब्राह्मण को अगर आपने कर दिया, गरीब ब्राह्मण हो, दीनहीन हो, गरीब हो, लेकिन ब्राह्मण जाति में हो, ऐसे कोई भी जाति का आपको गरीब है, दीनहीन है, जरूरतमंद है, तो आप दान करने से, उनको सहयोग करने से पुण्य मिलेगा। लेकिन वे अगर ब्राह्मण है तो उसको जो है और ज़्यादा पुण्य मिलेगा। लेकिन कोई साधु संत महात्मा है जो भगवान का भक्त है, सन्यासी, संसार त्याग करके भगवान के भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ऐसे साधु संत की अगर आपने सेवा किया, मदद किया, तो ये पुण्य नहीं, ये भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि आप नाम जप करने से जो फल मिलता है, भगवान का ध्यान करने से जो फल मिलता है, यही फल संत, गुरु और साधुओं की, जो भक्तों की सेवा करने से, ये या दान करने से, मदद करने से, ये भक्ति का फल मिलता है, यानी मुक्ति। कितना बड़ा फर्क है, लोगों को अभी ये मालूम नहीं है। कुछ गरीब को और एक संत साधु को, दोनों को बराबर समझ लेते हैं। गरीब को आप किसी दान कर देंगे, मदद कर देंगे, किसी ब्राह्मण को मदद कर देंगे तो ये पुण्य होगा, मदद किया आपने, पुण्य होगा। पुण्य का फल ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद, या तो फिर अगले जन्म में जहाँ होंगे आपको उसी का फल फिर भोगने के लिए आपको उस सब जो दान पुण्य किया था वो सब मिलेगा। लेकिन किसी साधु संत महात्मा जो भक्त, नाम जापक, ऐसे कोई व्यक्ति का आपने मदद किया, सेवा किया, तो वो आपका पुण्य फल नहीं, वो स्वर्ग में जाएंगे ऐसे नहीं, आज सीधा वैकुंठ का रास्ता खुलेगा आपका। संतों की सेवा को भक्ति के अंतर्गत जो है माना गया है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान रामायण में जो है तुलसीदास ने कहा, माता सबरी ने कहा, संतों गुरुओं की सेवा मदद करना ये तीसरी भक्ति के अंतर्गत आता है। मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान कहते हैं जो मेरे से भी ज्यादा और इस संतों को जो है सेवा करता है, उनकी मदद करता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। भगवान स्वयं जो है कह रहे हैं, राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम से बढ़कर के राम का जो भक्त है, संत है, इसलिए जब आप कोई साधु संत महात्मा देखो कि ये भक्ति वाले हैं, राम नाम जापक है,
संसार त्यागी है, वैरागी है। ऐसे व्यक्ति की जब आप सेवा करते हैं, कोई मदद करते हैं, कोई सहयोग करते हैं, कोई दान करते हैं, तो फिर ये आपका भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। ये आपका भजन के बराबर है, ये राम नाम जप के बराबर, तीर्थ धाम के बराबर फल इसका महिमा होता है। इसलिए आप देखेंगे मीरा, कबीर, तुलसी से लेकर के, ध्रुव से लेकर के, प्रहलाद से लेकर के, कोई भक्त का आप जीवन पढ़िए, ये लोगों ने जो है संसार का और सब कुछ धर्म त्याग दिया। प्रहलाद ने पिता का सेवा का पितृधर्म त्याग कर दिया, भरत जी ने मातृधर्म त्याग दिया, गोपियों ने अपना पति धर्म त्याग दिया, धर्म त्याग दिया उन लोगों ने। पुण्य यीशु कहते हैं, धर्म यीशु कहते हैं, त्याग दिया, लेकिन भगवान के भक्ति को बचा कर रखा है। बिना संतों की सेवा जो है भक्ति के अंतर्गत आता है, और भगवान की सेवा भक्ति के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे आप बड़े बड़े भक्त ध्रुव, प्रहलाद आदि आदि, मैंने जो कहा कबीर, तुलसी, ये लोगों ने संतों की सेवा में कभी मन को पीछे नहीं हटाया। हमारा जो है बड़े बड़े जो है संत के जीवन कहानी आता है भक्तों की, जैसे जयराम बापा है, संत की बड़ी सेवा करते थे। भगवान ने उनको यह परीक्षा लेने के लिए साधु वेश में आ गए, कहा कि तुम्हारा पत्नी मेरे को चाहिए, तो उनका पत्नी ही दे दी। हमारे पीपादास जी महाराज थे, संतों की सेवा के लिए अपने पत्नी को बाजार में बेच के उनकी सेवा किया। विशंभर दास जी के संत हुए, भक्त हुए, वो संत जब आए, भोजन नहीं था, तो पत्नी के जो है कपड़ा, नया कपड़ा पहनी थी, उसको नंगा करके वो कपड़ा को बेच के संत की सेवा की। हमारा हरिश्चंद्र तो संत की सेवा के लिए पत्नी को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, पुत्र को भी बेच दिया। तो कहने का मतलब, संतों की सेवा के लिए किसने पत्नी त्यागा, किसी ने पुत्र त्यागा, किसी ने राज्य भी दे दिया, किसी ने अपना शरीर को भी बेच दिया, अपने जो है संतों की सेवा। क्यों ना, ये संतों की सेवा, साधु संत की, भक्तों की, गुरु की सेवा मदद करना, ये भक्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए किसी ब्राह्मण को दान करना, किसी गरीब को मदद करना, किसी अन्न क्षेत्र में देना, किसी गौशाला में देना, या किसी वृद्धाश्रम में देना, उसको पुण्य खाता में आता है। वो देने से पुण्य मिलेगा आपको, अगले जन्म में वो फल मिलेगा, या तो मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे अगर ज़्यादा करेंगे तो। लेकिन संत, साधु संत महात्माओं की अगर वही सेवा, वही भोजन, मान लीजिए किसी आप ब्राह्मण को भोजन कराए तो पुण्य होगा, किसी गरीब को भोजन कराए तो पुण्य होगा, लेकिन कि संत, साधु, महात्मा को आपने भोजन करा दिया तो वो भक्ति हो गया। अगर आपने 1000 रुपया किसी ब्राह्मण को दिया तो पुण्य हुआ, किसी गरीब को मदद किया तो पुण्य हुआ, लेकिन वही 1000 रुपया की साधु संत महात्मा को अगर काम में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, या संतों को अगर दान कर दिया, तो वो भक्ति का अंतर्गत आ जाएगा। ये जो है भेद को हमारे आम पब्लिक नहीं जानते। हमारा आजकल जो कथाकार लोग है, ये सब इतना ज्ञान न होने के कारण कोई भेद नहीं जानते हैं। सब कह देते हैं खाली दान करो, अन्न क्षेत्र खुला हूँ, गौशाला खुला हूँ, मैं ये दान करो, ये मदद करो। आम पब्लिक सोचते हैं ये दान करना है कि यही सबसे बड़ा भक्ति है। और वो लोग भी कहते हैं, कथाकार लोग को भी, दान करना है सबसे बड़ा भक्ति है, कलि युग में दान ही सबसे बड़ा है, सब बेवकूफ़ बना कर सब लूट लेते हैं। लेकिन ये मालूम नहीं है, गौशाला में दान करने से, वृद्धाश्रम में दान करने से और अन्न क्षेत्र में देने से वो पुण्य होता है, देना चाहिए। कि सब लोग की मुक्ति पाने की तो इच्छा नहीं है, भगवान के धाम जाने की इच्छा नहीं, कुछ लोग का स्वर्ग पाने की इच्छा है, कुछ लोग अगली बार जन्म लेकर के फिर संसार में सुख भोगने की इच्छा है, इसलिए वो सब करे। लेकिन जिसको मुक्ति पाने की इच्छा, भगवान की भक्ति पाने की इच्छा, संसार से उद्धार हो जाने की इच्छा, वो ज़्यादा करके साधु संत महात्माओं की सेवा करे, उनको भोजन कराए, उनको दान करे, भक्तों को जो सेवा करे। देखेंगे आप, ये भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए आप देखेंगे माता सीता, देखा कोई संत आया करके भूखा प्यासा मेरे दर पर जो है भिक्षाम देहि कह करके पुकार रहा है, भले ही वो रावण था, लेकिन माता जी ने सोचा चाहे कोई भी हो, कोई संत मेरे दर से भूखा चले जाए, ये ठीक नहीं। इसलिए अपना जो पति ने आदेश दिया था, पति का भी वचन को तोड़ दिया, देवर लखन ने भी जो रेखा खींचा था उसी को भी तोड़ दिया, पति धर्म त्याग किया, और जो अपना कुल धर्म त्याग करके संत की सेवा के लिए भक्ति को आगे बड़ा मानते हुए उसने आकर के भिक्षा दिया। लेकिन वो संत नहीं था, इसलिए घटना घट गई। लेकिन उनका माताजी का इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो कोई अपराध नहीं का पुण्य ये नहीं होगा, इसलिए भगवान ने उनको मत जागी फिर उद्धार किया।
तो इसी तरह कोई साधु संत महात्मा भक्त अगर आपके जीवन में ऐसे मुसीबत में हो, परेशानी में हो, कोई उसे खाने पीने की जरूरत है कि आप उसी प्रकार आपने जब उनको मदद किया, सहयोग किया, तो आपका ये भक्ति की श्रेणी में आ जाएगा। हाँ, और वही दान जो मदद कर रहे हैं, अगर मंदिर में दिया, भगवान के मंदिर निर्माण हो रहा है, कोई तीर्थ स्थान में कोई कार्य हो रहा है, भगवान के कोई पूजा आरती में कहाँ पर कोई मंदिर में कमी है, जहाँ पर पूजा नहीं हो पा रहा है, आरती नहीं हो पा रहा है, फूल तुलसी आदि आदि, इसी प्रकार के ऐसे गरीब मंदिर में जाकर आप दान करने से भी ये भक्ति माना जाएगा। कोई बड़ा बड़ा जो हमारे मंदिर है उसमें भी अगर आप जाकर कुछ सहयोग किया, दान किया, वो भी भक्ति के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन जो विशाल मंदिर जहाँ करोड़ों करोड़ संपत्ति है भगवान के मंदिर में, वहाँ से ज़्यादा और महिमा है जो छोटे छोटे मंदिर है, छोटे छोटे गरीब मंदिर है, जहाँ पर पूजा का ठिकाना नहीं, कोई आरती का ठिकाना नहीं, कोई खर्चा पानी का ठीक से चल नहीं पा रहा है, ऐसे जो है मंदिर में मदद करना, बड़े बड़े जो करोड़पति मंदिर में दान करने से ज़्यादा महिमा। जैसे आप तिरुपति बालाजी में जाकर 1 करोड़ रुपया दान कर देंगे तो ठीक है, क्या आपने भगवान को, भगवान प्रसन्न है। लेकिन वही 1 करोड़ रुपया किसी गाँवड़ा में कोई मंदिर हो जहाँ पर दिया नहीं जल रहा हो, ठीक से ईंट पत्थर नहीं है, पानी चूह रहा है, भगवान के ऊपर भी पानी चूह रहा है, तो आप वो 1 करोड़ रुपया का 50 लाख खर्च करके वो मंदिर को बढ़िया से बना करके वहाँ एकदम बढ़िया पूजा पाठ का व्यवस्था कर दीजिए, तो तिरुपति बालाजी में जो आपने 1 करोड़ रुपया देने वाले थे उससे भी ज़्यादा महिमा होगा। ऐसे ही साधु संत महात्माओं भी जो करोड़पति मठाधीश है, जहाँ पर अरब अरब रुपया पड़ा हुआ है, ऐसे संतों को अगर आप जा करके फिर 1 करोड़ रुपया 50,000 की लाख 5 लाख 10 लाख दान किया, तो वो महिमा है, भक्ति ही में ही आएगा वो, लेकिन वो कम भक्ति में आएगा। लेकिन अगर आप कोई दीन है ना, गरीब ऐसे साधु है, कोई काम कुटिया बना कर रह रहा है, जहाँ पर खाने का ठिकाना नहीं, किससे मांगते नहीं, एक बराम भरोस में पड़े हैं, कोई इलाज के लिए भी पैसा नहीं है, कि मंदिर में जो है खर्चा पानी का ठिकाना नहीं है, जहाँ से आकाश वृत्ति से जहाँ को कहाँ से आ गया तो अपना काम चले गया, नहीं है तो ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे संत साधु महात्मा जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति दान करना, ऐसी जाकर अगर आपने 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे दिया तो वो मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाएगा, उनका जो अगर बीमारी है तो इलाज हो जाएगा, अगर किस प्रकार परेशानी है तो वहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो ये आप वो जो तिरुपति बालाजी से 1 करोड़ रुपया देने वाले की 50 लाख देने वाले, उससे ज़्यादा महिमा ऐसे संतों की, ऐसी जो है छोटे छोटे आश्रम मंदिरों में दान करने का महिमा है। मठाधीश बड़े बड़े अरबपति है, उनसे ज़्यादा महिमा है जो गरीब संत साधु महात्मा छोटे छोटे मंदिर बना के बैठे हैं या ऐसे ही भटक रहे हैं, वो लोग को जो है मदद करना, इसकी ज़्यादा महिमा है। तो इसमें विभिन्न प्रकार से भेद है। लेकिन आम पब्लिक की ज़्यादा करके महिलाएं, हमारा कुछ गाँवड़ा के लोग ऐसा कुछ नहीं जानते हैं, ना कोई कथाकार बताता है, सोचते कि दान करना मतलब कहीं भी दान कर दो, बस हो गया हमारा पुण्य। ऐसा नहीं, भगवान ने कहा देश काल पास्त्र दियते दान कल्याणम, देश काल पात्र समय देख करके जो आप दान करेंगे तब वो कल्याणकारी होगा, नहीं तो जहाँ तहाँ ऐसे दे देंगे तो आपका और अकल्याणी हो जाएगा। इसलिए बड़ा समझ करके इसको करना चाहिए। हमारे जो है एक राजा थे, गौदान करते थे, नृग नाम के राजा, भागवत में कहानी आता है। वो दूसरे किसी ब्राह्मण का गाय चरते चरते आ करके वहाँ पर जो है उनके ही गौशाला में आ गया, उसको जो है दोबारा अपना समझ के दान कर दिए। अब दूसरे का गाय दान करने का जो है उनको अपराध लग गया, वो अपना उसका पता नहीं लगा है, वही गाय को दान कर दिया, दूसरे का संपत्ति दान कर दिया, इसलिए उनको जो है थोड़ा सा पाप लगा। और उसी कारण थोड़ा दिन के लिए जो है गिरगिटी बने थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको उद्धार किया। इसलिए इस दान भी देश काल पात्र समय देख करके करने चाहिए। देखो कोई नाम जापक है, कोई भक्त है, कोई भगवान के भक्ति में लगा हुआ है, अगर उनके जीवन में किसी कमी है, कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई ज़रूरत है, ऐसे साधु संत महात्माओं की सेवा करना चाहिए। अगर मुक्ति गति पाने की, भगवत प्रसन्न करने की इच्छा है तो ऐसे संतों की सेवा करनी चाहिए। अगर पुण्य पाने की इच्छा है, अगली बार जन्म लेकर संसार में सुख भोगना है या स्वर्ग जाना है, तो गरीब ब्राह्मण, गरीब जो दीन है न पब्लिक है, उनकी सेवा करना चाहिए। और नक्षत्र में वृद्धाश्रम आदमी से दान करना चाहिए, तो आप स्वर्ग जाएंगे या अगली बार अच्छा घर में जन्म मिलेगा। लेकिन गति मुक्ति के लिए आपको साधु संत महात्मा, गरीब साधु जो दिन है ना, ऐसे
बीमार यही संतों की सेवा करने से आपका यही मुक्ति का रास्ता खुलेगा। तो आपने पूछा था कि एक जैसा ही फल मिलेगा कि अलग है दान पुण्य करने से, मदद करने से? मेरे इस वीडियो से आप जरूर इस रहस्य को समझ गए होंगे। अगर और किसी प्रकार मन में कॉन्फ्यूज है तो आप प्रश्न पूछ करके फिर पूछ सकते हैं। जय श्री राम।